हेलो सीटेट एस्पिरेंट्स। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हो जो जुलाई में होने वाली है? क्या आप कुछ नंबरों से रह गए हो? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी जस्ट इन 30 डेज़। सिर्फ 30 दिनों में आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कि 3 से 4 रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप सिर्फ 30 डेज़ में अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 2 की। अगर आप लेवल 2 से एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो लेवल 2 में आपका सब्जेक्ट साइंस भी और एसएसटी कोई भी हो सकता है। अगर आप साइंस से देने जा रहे हैं तो आप क्लास 6 से 8 की बुक्स को बहुत अच्छे से रीड कीजिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी भी आपको रीड करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की भी अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स में भी आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। तो इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स का और साइंस 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं जो कि 60 मार्क्स के वहाँ से आते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ सीडीपी की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है जो आपको अच्छी लगती हो उस सीडीपी की बुक लेके आइए और जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को कवर करिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सीडीपी के अगर आपके पास नोट्स हैं, कहीं से कोचिंग अगर आप ले रहे हो तो, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं सीडीपी के आपके जो भी सीटेट से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो और आई होप अभी एग्ज़ाम में 1 महीना बचा है तो आपने अपनी तैयारी को तो अच्छे से कर लिया होगा सीडीपी की। उसके बाद आती हैं बात हिंदी और इंग्लिश, जो आपके लैंग्वेज आती है। 30 मार्क्स की लैंग्वेज आपको हिंदी में आती है और 30 मार्क्स की आपको इंग्लिश में आती है। तो हिंदी में आप क्या करेंगे कि हिंदी के लिए आप अपनी कोई भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो। अरिहंत की, ल्यूसेंट की कोई भी बुक, वहाँ से आप पढ़िए। और इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका 150 मार्क्स का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करिए। हिंदी इंग्लिश जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहीं से भी पढ़ सकते हो और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और सीडीपी में जर्नल आपकी एक जो आपकी समझ है उसको डेवलप करने के लिए आप किसी भी सोर्स की हेल्प ले सकते हो। बाकी आपको करना तो आपको सिलेबस किसी भी बुक से भी आप कर सकते हो। और जब ये कंप्लीट आपका हो जाए तो उसको क्या करना है, उसके बाद आपको कोई भी एक सैम्पल पेपर लेके आना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी हो सकता है, या फिर कोई प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हो। अरिहंत का मार्केट में एक अच्छा आता है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। और डेली आप मान के चलो कि आपके 15 प्रैक्टिस सेट का कोई पेपर है या फिर आपका 10 प्रैक्टिस सेट्स आपकी बुक में, तो उन सभी को निकालिए आप। और लास्ट का जब आपका 1 वीक बचता है तो उस 1 वीक में आपको करना क्या है, उस प्रैक्टिस सेट को निकालना है। बार बार उन क्वेश्चंस को रिपीट करना है आपको। ठीक है, जैसे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन आते हैं तो उन सभी को सोल्व करिए। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट जो आपका सेकेंड है उसमें 30 क्वेश्चन है उसी को करिए। तो एक बार जब हिंदी को पढ़ रहे हो तो हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं, मान के चलो एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट है आपके पास उस बुक में, तो आपके क्या हो गए 300 क्वेश्चंस हिंदी के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीडीपी के भी आपके तैयार हो जाएंगे और मैथ्स के और साइंस के इस तरीके से आप बहुत जल्दी कर सकते हो। मैथ्स में थोड़ा सा आपको टाइम ज़रूर लगेगा, साइंस में आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और लास्ट में आप कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालते हो तो उसमें प्रैक्टिस सेट में भी आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो मैं मान के चलिए कि आप जब लास्ट का 1 वीक बचता है तो उसमें आप एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं, या फिर आप 2 प्रैक्टिस सेट भी आप मार्केट में जो भी अवेलेबल हो लेके आ सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका जो सीटेट है उसको कोई नहीं रोक सकता। आप सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स, सॉरी परसेंट नहीं, 90 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। तो उसमें आपको ईजिली आपके वहाँ से मार्क्स बन जाएंगे और 90 से अबो 100 से अबो ही आपके मार्क्स बन जाएंगे अगर आपने एनसीईआरटीज़ को फॉलो किया है तो। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 में सीडीपी लेवल हिंदी और इंग्लिश के लिए सेम पैटर्न रहता है आपका, और उसके बाद आपका ईवीएस आ जाता है और दूसरा मैथमेटिक्स वही रहता है। तो उसके लिए आप क्लास 1 से 5th की क्लासों को की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वो एक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए आप क्लास अप टू 8th भी पढ़ सकते हो आप वहाँ से। और इसी तरीके से अगर आप लेवल 2 में एसएसटी के स्टूडेंट हैं तो आपको वही 6 से 8th या 6 से 10th की एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना है। तो इस तरीके से, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल भी ना बोले, तो इस तरीके से आप अपने सीटर को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं।